Hello everyone, I am Sushil Kefri, Senior Physics Faculty Vidya Mandir Classes HL Korwa. Today we are going to discuss spherical lens, types of lens and characteristics of the image in the chapter Light. This is my 8th lecture. Those students who have missed my previous lecture kindly see it first. So, first of all, what is lens? So, it is a transparent medium with curved refracting surfaces. तो यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है विथ कर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो हम उसको बोलते हैं लेंस. इट कैन बी मेड अप ऑफ एनी ट्रांसपेरेंट मटेरियल सच एज ग्लास हैविंग द पॉलिश्ड कर्ड सरफेस. तो यहाँ पे अगर कुछ इस टाइप का हमने मटेरियल लिया हुआ है, यहाँ पे डायग्राम शो है, तो ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है विद द कर्ड रिफ्रैक्टिंग सरफेस. तो यहाँ पे कर्ड रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, तो हम इसको लेंस बोलेंगे. दिस सरफेसेस में बी स्फेरिकल एंड और सिलिंड्रिकल. तो सिलिंड्रिकल भी हो सकता है ये जो सरफेस है, और ये सिलिंड्रिकल भी हो सकता है. तो अगर स्फेरिकल सरफेस है तो हम उसको बोलेंगे स्फेरिकल लेंस, और अगर सिलिंड्रिकल है तो उसको हम बोलेंगे सिलिंड्रिकल लेंस. तो हमें जो पढ़ना है वो केवल स्फेरिकल लेंस के बारे में स्टडी करना है, बेसिक नॉलेज देखना है. तो यहाँ पे बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस द लेंस कैन बी ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट इज द कॉन्वेक्स लेंस एंड सेकेंड इज द कॉनकेव लेंस. तो पहला कॉन्वेक्स लेंस है, दूसरा कॉनकेव लेंस है, डिपेंडिंग अपॉन द सरफेस. तो कॉन्वेक्स लेंस में क्या होगा, इसको हम कॉन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं. कॉन्वेक्स लेंस को हम कॉन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं. तो यहाँ पे क्या है, इट इज ए ग्लास पीस विद द टू कॉन्वेक्स सरफेसेस एज शोन इन द फिगर. तो यहाँ पे जैसा कि फिगर में दिया हुआ है, दो कॉन्वेक्स सरफेस है. यहाँ पे एक सरफेस ये है, ये वाला सरफेस, और दूसरा ये सरफेस. तो ये कॉन्वेक्स सरफेस है, यहाँ पे बीच में रिफ्रैक्टिंग मीडियम है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो हम इसको बोलेंगे कॉन्वेक्स लेंस. तो अगर हम इसको देखना है कैसे पहचानेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस है, तो इसकी पहचान क्या है कि ये सेंटर पर ठीक रहेगा और एजेस पर थिन रहेगा. तो यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे ठीक है, ये थिकर पार्ट है, और ये एजेस पर थिन रहेगा. तो हम इस तरीके से इस लेंस को हम ऐसे पहचान सकते हैं, ये कॉन्वेक्स लेंस है. अब फर्दर हम कॉन्वेक्स लेंस को हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं. पहला डबल कॉन्वेक्स लेंस, फिर हम बोल सकते हैं कि प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, और तीसरा कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस. तो डबल कॉन्वेक्स लेंस किसको बोलेंगे, इट हैज़ बोथ द सरफेस कॉन्वेक्स. तो अगर बोथ द सरफेस कॉन्वेक्स है लाइक दिस, ये, तो हम इसको बोल सकते हैं डबल कॉन्वेक्स लेंस. डबल कॉन्वेक्स लेंस हम इसको बोलेंगे डबल कॉन्वेक्स लेंस है. अगर एक सरफेस प्लेन है और दूसरा सरफेस कॉन्वेक्स है, तो हम उसको बोलेंगे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस. ये सरफेस प्लेन है और दूसरा कर्ड है, तो हम इसको बोल सकते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस. क्यों, क्योंकि बीच में ये तो ठीक है और एजेस पर थिन है. तो ये तो हुआ कॉन्वेक्स लेंस की पहचान. अब एक सरफेस इसका प्लेन है, तो इस वजह से हम इसको बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस. और एक थर्ड टाइप का लेंस ये हो सकता है, ये ऐसा. तो इसका एक सरफेस कॉन्वेक्स है, दूसरा सरफेस कॉनकेव है, तो हम इसको बोल सकते हैं कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस. तो ये कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस. तो ये हो गया, यहाँ पे एजेस पे थिन है और बीच में ठीक है, तो ये कॉन्वेक्स लेंस की पहचान है. दिस कैन बी कॉल्ड एज द कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस. अब हम इसको कॉन्वेक्स लेंस को कॉन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं. क्यों, क्योंकि देखो, अगर हम इस लेंस पर पैरेलल लाइट इंसिडेंट करेंगे, तो वो लेंस के बाद ये जो है वो कॉन्वर्ज हो जाएगी. ये पैरेलल लाइट यहाँ पे हमने शो किया हुआ है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द लेंस ये लाइट जो है वो कॉन्वर्ज हो रही हैं, और कॉन्वर्ज हो करके किसी पॉइंट पर एफ पर मीट कर रही हैं. तो क्योंकि ये लेंस
इस पैरेलल लाइट को ये क्या कर रहा है, कॉन्वर्ज कर रहा है। तो इस वजह से हम इस लेंस को बोलते हैं कॉन्वर्जिंग लेंस। तो इसको बोलते हैं हम कॉन्वर्जिंग लेंस, दिस इज कॉन्वर्जिंग लेंस। और इस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। ये फोकस हो गया। और लेंस से फोकस के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। तो ये हम इसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। तो ये फोकल लेंथ हो गया। और भी कुछ इससे रिलेटेड टर्म्स होंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। तो ये कॉन्वेक्स हो गया या फिर कॉन्वर्जिंग लेंस हो गया। अब हम इसका देख लेते हैं कि इसका क्या एप्लीकेशन है। तो कॉन्वेक्स लेंस आर यूज्ड एज मैग्नीफाइंग ग्लास टू रीड वेरी स्मॉल टेक्स्ट सच एज लेटर्स प्रिंटेड इन द न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर में बहुत स्मॉल टेक्स्ट होते हैं, उनको अगर हमें मैग्नीफाइड देखना है तो हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं। तो उससे क्या होगा कि जो बहुत ही स्मॉल टेक्स्ट होते हैं वो हम उसको मैग्नीफाइड करके हम पढ़ सकते हैं वेरी इजीली। नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन है, दे कैन बी यूज्ड इन वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स लाइक कैमरा, टेलीस्कोप, बाइनोकुलर्स एंड माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप में इनका यूज़ होता है, कैमराज में यूज़ होता है। दे आर आल्सो यूज्ड इन वॉचेस टू शो द डिजिट्स इन द मैग्नीफाइड मैनर। तो क्योंकि मैग्नीफिकेशन की तरह इसका यूज़ करते हैं तो हम यहाँ पे वॉचेस में भी इसका यूज़ कर सकते हैं स्मॉल डिजिट्स को मैग्नीफाई करने के लिए। एंड नेक्स्ट इसका जो इसका एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो ये है कि इसका यूज स्पेक्ट्स में करते हैं। अगर किसी पर्सन को लॉन्ग साइटेडनेस और हाइपरमेट्रोपिया है, तो ये एक डिफेक्ट है ह्यूमन आई का। तो ये ह्यूमन आई का एक डिफेक्ट है लॉन्ग साइटेडनेस, और हम इसको हाइपरमेट्रोपिया भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो कर्वेचर होता है कार्निया का वो फ्लैट हो जाता है थोड़ा सा। तो इस वजह से ये डिफेक्ट आता है। इसकी डिटेल में हम नहीं जाते, ये नेक्स्ट या हायर क्लासेस में आप लोग इसको स्टडी करोगे। तो ये इसका हम यूज यहाँ पे करते हैं हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट है कॉनकेव लेंस। तो यहाँ पे कॉनकेव लेंस क्या है, जैसा हमने वहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस में इसकी पहचान बताया था। तो यहाँ पे कॉनकेव लेंस में क्या होता है कि सेंटर पर ये थिन होता है और एजेस पर ये थिक होता है। अगर हम इसको देखें, कोई लेंस है हमारे पास, तो हम इस तरीके से इसको पहचान कर सकते हैं कि यहाँ पे सेंटर पर तो थिन होगा और एजेस पर थिक होगा। सो इट इज़ ए ग्लास पीस विथ टू कॉनकेव सरफेस। यहाँ पे ये सरफेस और ये सरफेस कॉनकेव सरफेस है। तो ये ग्लास पीस होगा विद द टू कॉनकेव सरफेस एज शोन इन द फिगर। तो इसको हम बोलते हैं कॉनकेव लेंस या फिर डाइवर्जिंग लेंस भी इसको बोलते हैं। So this type of lens is thinner at the center and thicker near its two ends। तो ends पर ये थिक रहेगा और सेंटर पर थिन रहेगा। एक कॉनकेव लेंस डाइवर्जेस द एंटायर पैरेलल लाइट रेज फॉलिंग ऑन इट। इट इज देयरफॉर कॉल्ड एज द डाइवर्जिंग लेंस। तो यहाँ पे अगर कोई भी लाइट आ रही है, सपोज इस टाइप से, ये एक कॉनकेव लेंस है। अब अगर यहाँ पे कोई भी पैरेलल लाइट आ रही है, इस तरीके से ये लाइट आ रही है, तो क्या होगा, ये जो है उसको डाइवर्ट कर देगा ऐसे। ये ऐसे लाइट चली जाएगी लेंस के बाद। यहाँ पे भी दिखा रखा है, ये पैरेलल लाइट्स आ रही हैं। अब लेंस इन पैरेलल लाइट को क्या करता है, वो डाइवर्ज कर देता है। देखिए ये डाइवर्ज हो रही है सारी लाइट से। तो अब ऐसा लग रहा है कि ये जो डाइवर्जिंग बीम है तो ये किसी पॉइंट से आ रही हैं, ये एफ से आ रही हैं। अगर हम इसको यहाँ पे एक्सटेंड कर दें तो ये कहीं एफ पर मीट कर रही हैं सारी लाइटें। तो हम इस एफ को बोलते हैं फोकस ऑफ द कॉनकेव लेंस। तो इट इज देयरफॉर कॉल्ड ए डाइवर्जिंग लेंस। ऑल द रेज इंसिडेंट ऑन कॉनकेव लेंस अपीयर टू इमर्ज फ्रॉम ए पॉइंट एज शोन इन द फिगर। तो ऐसा लग रहा है कि ये जो रेज हैं, डाइवर्जिंग रेज है, वो एफ पॉइंट से आ रही हैं। सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज द कॉनकेव लेंस, कॉल्ड एज द फोकस ऑफ द कॉनकेव लेंस। तो यहाँ पे ये हो गया। तो अब हम इसका एप्लीकेशन पार्ट डिस्कस करते हैं। तो कॉनकेव लेंस हैव ए वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस। इट इज़ यूज्ड टू करेक्ट ए डिफेक्ट इन विजन कॉल्ड शॉर्ट साइटेडनेस और मायोपिया। तो शॉर्ट साइटेडनेस या फिर मायोपिया में हम इसको करेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो शॉर्ट साइटेडनेस क्या होता है, ये एक ह्यूमन आई का डिफेक्ट है जिसमें जो कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया है वो स्टीपन हो जाता है।
दे आर आल्सो यूज्ड इन प्रोजेक्टर्स टू डाइवर्स द इंसिडेंट रेज। तो डाइवर्स करने के लिए यूज होता है, तो प्रोजेक्टर में भी इसका यूज होता है। अब कुछ बेसिक टर्म्स हैं इन लेंस से रिलेटेड। तो ये कॉन्वेक्स लेंस, ये कॉनकेव लेंस, ये इस तरीके से ये एक स्फीयर का पार्ट होगा। ये देखिए, ये एक स्फीयर और ये स्फीयर। तो अब इस स्फीयर का कहीं सेंटर भी होगा, तो ये इसका सेंटर, और इस दूसरे स्फीयर का ये सेंटर सी। तो हम इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये सी जो है वो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर है इस स्फीयर का, और ये सी जो है वो इस स्फीयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और इस स्फीयर की जो रेडियस होगी हम उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर ये सेम है रेडियस तो ये आर आर लिखा हुआ है, इट मे बी डिफरेंट ऑल्सो। ये R1 हो सकता है, ये R2 स्फीयर हो सकता है, R2 रेडियस का, तो हम इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर R। तो यहाँ पे जो डबल कॉन्वेक्स लेंस है तो उनमें जो रेडियस है वो सेम लिया गया है, तो यहाँ पे इस वजह से ये हमने आर आर शो किया हुआ है। तो ये सी है, ये सी है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब इन दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, हम इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस। So the line joining the centers of the two spheres from which the lens is formed is called as the principal axis of the lens। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ पर देखें अगर, तो ये कॉनकेव लेंस, तो ये कॉनकेव लेंस एक इस स्फीयर का पार्ट होगा और एक इस स्फीयर का पार्ट है। देखिए ये सरफेस इस स्फीयर का पार्ट है और ये जो सरफेस है वो इस स्फीयर का पार्ट है। तो यहाँ पे इसका सेंटर इस स्फीयर का, पहले वाले स्फीयर का सेंटर ये सी है, तो हम इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पहला और सेंटर ऑफ कर्वेचर दूसरा। अब इन दोनों सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये कॉनकेव लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी ये वाली, क्योंकि ये सेंटर्स को मिला रही है। आर को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। नेक्स्ट है ए ऑप्टिकल सेंटर, ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस विद इन the lens through which light rays pass undeviated is called as the optical center of the lens। तो ये ऑप्टिकल सेंटर होता है, इस पॉइंट को हम ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। यहाँ पर हम देखें तो इस पॉइंट को ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, और इस पॉइंट से जो रे पास होगी वो अनडिविएटेड जाएगी। मान लीजिए कुछ ये लेंस है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर O। तो अगर हम यहाँ से लाइट कोई पास करें O से लाइक दिस, तो ये अनडिविएटेड चली जाएगी ऐसे। जो लाइट इधर से आ रही है वो लाइट इधर निकल जाएगी। तो ये अनडिविएटेड, यहाँ पे ठीक से दिखा नहीं है बट ये यहाँ पे अनडिविएटेड, कोई भी डिविएशन नहीं होगा इस इंसिडेंट लाइट में। तो हम इस पॉइंट को बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ये लाइट ऐसे आ रही है तो ये लाइट ऐसे अनडिविएटेड चली जाएगी, तो ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं इसको। और सारी जो डिस्टेंस हैं हम इस ऑप्टिकल सेंटर से ही मेजर करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ नेक्स्ट इज द इमेज फॉर्मेशन बाय द लेंस। तो यहाँ पर दो लेंस है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो जो कॉन्वेक्स लेंस है, तो इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉन्वेक्स लेंस कैन बी रियल और वर्चुअल, इरेक्ट और इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड और इनलार्ज। तो इरेक्ट भी बन सकता है, इन्वर्टेड भी बन सकता है, इससे लेंस रियल भी बनेगा और वर्चुअल भी बन सकता है, डिमिनिश्ड और इनलार्ज भी बन सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन को अगर हम वेरी कर दें तो ये सारे इसका नेचर्स हम लोग पा सकते हैं, रियल भी, वर्चुअल भी, इरेक्ट और इन्वर्टेड भी मिल सकता है, डिमिनिश्ड और इनलार्ज भी बन सकता है। बट हमें यहाँ पे डिटेल में नहीं जाते क्योंकि हमें इमेज फॉर्मेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्कस नहीं करना है, सिलेबस में नहीं है। तो बट हमें ये पता होना चाहिए कि रियल और वर्चुअल भी बन सकता है, इरेक्ट और इन्वर्टेड भी, और डिमिनिश्ड और इनलार्ज भी। इरेक्ट जो रियल इमेज है उसको हम स्क्रीन पे फाइंड आउट कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन वेयर एज वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन। तो द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉन्वेक्स लेंस वेरीज एज वी चेंज द रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड लेंस। तो ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच की सेपरेशन को हम वेरी करके हम ये सारे नेचर्स को
फाइंड आउट कर सकते हैं इमेज की। बट कॉनकेव लेंस में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जो कॉनकेव लेंस में जो इमेज बनेगा वो हमेशा डिमिनिश्ड बनेगा, इरेक्ट बनेगा और वर्चुअल बनेगा ऑफ द ऑब्जेक्ट रिगार्डलेस ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द लेंस। तो लेंस के सामने मीन्स कॉनकेव लेंस के सामने अगर कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसका जो इमेज बनेगा वो हमेशा डिमिनिश्ड, इरेक्ट और वर्चुअल बनेगा। वो पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, तो ये हमेशा डिमिनिश्ड बनेगा, इरेक्ट बनेगा और वर्चुअल बनेगा। तो इस टाइप से हम यहाँ पे जो कॉनकेव लेंस है वो हमें यहाँ पे इसकी हमें फाइंड पता होना चाहिए कि क्या इसका नेचर होता है। तो कैसा भी इसका ऑब्जेक्ट की पोजीशन होगी वो हमेशा उसका जो इमेज बनेगा वो हमेशा डिमिनिश्ड, इरेक्ट और वर्चुअल बनेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।